हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। 2025 के लिए टॉप 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स VVI 2025 के लिए अनिवार्य क्वेश्चन। जो द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व है तो द्विघात सूत्र का प्रयोग कर उनका मान ज्ञात करें। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर ये 2x² - 7x + 3 = 0 और a = 2, b = -7, c = 3 = 0। d = b² - 4ac। उसके बाद b का मान -7 का स्क्वायर -4 × 2 × 3। a का मान बैठाए, b का मान बैठाए और c का मान बैठाए। तो जिससे 7 का स्क्वायर किए तो 7 7 तो 49 और 4 × 2 किए तो 8 8 × 3 किए तो 24। 49 में 24 घटाए 25 0 से बड़ा है, इसलिए इसका मूलों का अस्तित्व है। और यह नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है, इसलिए यह मूलों का अस्तित्व निकला। नेगेटिव रहता तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता। और ग्रेटर देन 0 भी अगर होता तो यह मूलों का अस्तित्व होता। इसीलिए द्विघात सूत्र के अनुसार x = -b + -√d/2a a ±√25 × 2 × 2 कि एवं 5 का स्क्वायर 5 को रूट से हटाने के बाद 7 + -5 तो इस पर 2 बार लिखने के बाद +5 और माइनस में तो 12/4 आंसर और 2/4 = 1/2 आंसर। इसीलिए इसका आंसर 2 दिया हुआ 3 और 1/2। इसके बाद परिमेय दिए हैं 6.1, 6.6, 6.8 और 6.9। ये 4 परिमेय दिए हैं। इस साल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परिमेय है जो अनिवार्य हैं और इस बार के लिए सफलतापूर्वक आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इस बार जेक्स के द्वारा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिए हुए हैं हाइटनस्टन का, जो एक नदी के पुल के बिंदु नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। तो पुल के किनारे 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पर है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। इसलिए हम यहाँ पर फिर मानचित्र बनाकर दिखा दिए हैं और मानचित्र ये भी का नदी की ऊंचाई है डी बराबर इसका दूरी 3 मीटर है और समकोण त्रिभुज ABD में लिए तो tan 30 डिग्री का मान PD/AD तो tan 30 मान √3 होता है और 3/AD। AD को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना किए तो 3 सेंटीमीटर आया। समकोण त्रिभुज PBD में tan 45 डिग्री का मान लिए तो PD/BD और 1/1 से मल्टीप्लाई किए तो BD = 3 आया। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर AB = AD = BD तो 3√3 + 3 कॉमन 3 को बाहर निकाल लिए तो 3√3 + 1 मीटर आंसर हुआ। पुल की नदी के बारे में उसके बाद चौथा क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वह एक तुर्की टोपी के एक छिन्नक के कारण आकृति में से इसे खुली सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, सिरे के 7 सेंटीमीटर है तो के कारण उसके 15 सेंटीमीटर है तो बनने वाला प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। R1 = 10 सेंटीमीटर, R2 = 4 सेंटीमीटर और L = 15 सेंटीमीटर दिया गया है। प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई = R1 + R2 + पाई R2 का स्क्वायर।
पाई का मान 22/7 प्लस 10 R1 का मान 10, R2 का मान 4 और 22/7 पाई का मान और R का मान 4×4। इसलिए 22/7 को गुना करने के बाद आया 4620 और इसे गुना करने के बाद आया 352/7। दोनों को आपस में जोड़ने पर टोटल जोड़ने के बाद 4972 आया, जिसे 7 से भाग देने पर 710 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। इसके बाद 5वां नंबर दिए हैं निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य ज्ञात करें। वर्ग अंतराल दिए हुए हैं। एक नहीं रह सके एक मिनट तो कहीं तो खड़ा दो। कुछ चीज छूट गए थे जो से हम पूरा कर दिए। माध्यक, माध्यक और बहुलक ये तीनों दिए हैं। जो ही 5 क्वेश्चन कर लेगा उसे 100% 5 मार्क का क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएंगे। और इस साल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा जो बहुत ही अनिवार्य है। इसलिए सभी छात्रों से अनुरोध है कि वह पढ़ें और एक बार उसे बना करके जाएं ताकि उसे सफलता मिले और उसे अच्छे मार्क्स प्राप्त हो। बच्चों से लिखाने के कारण यह थोड़ा सा सही नहीं हो पाया, इसीलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं थोड़ा आप साफ साफ लिख करके देखें। जय श्री राम, राधे राधे।